नमस्कार। कभी सोचा है कि जो नेटफ्लिक्स हम फोन पर देखते हैं वो लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर भी इतनी आसानी से कैसे चल जाता है, जबकि कोई दूसरा ऐप बस एक ही डिवाइस पर काम करके रह जाता है। आज हम इसी स्मार्ट प्लानिंग के पीछे का राज समझने वाले हैं, जो हमारी पसंदीदा टेक्नोलॉजी को हर जगह चलाने में मदद करती है। ये हम सबके साथ होता है ना। कोई शानदार गेम फोन पर तो एकदम बढ़िया चलता है, लेकिन टैबलेट पर चलता ही नहीं। ये सिर्फ एक छोटी मोटी झुंझुलाहट नहीं है, बल्कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। चलिए आज इसे खोलते हैं। और मजे की बात यह है कि इस बड़े से सवाल का जवाब एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट ने ढूंढ निकाला, वो भी बस कुछ बेसिक चीजों की मदद से। चलिए इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को उसकी नजरों से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस स्टूडेंट की जांच पड़ताल में कौन कौन से टूल्स शामिल थे। पहला टूल था सॉफ्टवेयर डिजाइन। उस स्टूडेंट ने इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। प्रोग्राम की बहुत सावधानी से प्लानिंग करना। मतलब सोचिए, घर बनाने से पहले नक्शा कितना जरूरी होता है, बस सॉफ्टवेयर डिजाइन भी वही नक्शा है। और दूसरा बड़ा आइडिया है कंपैटिबिलिटी। स्टूडेंट के ही शब्दों में कहें तो टेक्नोलॉजी को हर जगह काम करने लायक बनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चार्जर जो फोन, टैबलेट और हेडफोन सबको चार्ज कर दे। यही तो है कंपैटिबिलिटी का जादू। और देखिए, सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस बड़ी प्रॉब्लम को समझने के लिए किसी फैंसी लैब की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ एक नोटबुक, कुछ किताबें, इंटरनेट और अपने टीचर से बातचीत। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा टूल तो हमारी अपनी जिज्ञासा ही है। तो स्टूडेंट ने इस समस्या को सुलझाया कैसे? एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्लान के साथ। और कमाल की बात देखिए, उस स्टूडेंट ने बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह काम किया। पहले रिसर्च की, फिर प्रॉब्लम को गहराई से समझा और आखिर में अपने काम को और बेहतर बनाया। ये तरीका सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, बल्कि किसी भी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए काम आ सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस का नतीजा क्या निकला? देखिए, स्मार्ट प्लानिंग से मिलता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो समय बचाता है, हर जगह काम करता है और यूजर्स को खुश रखता है। और बिना प्लानिंग के सिर्फ गलतियां, बर्बादी और फ्रस्ट्रेशन। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। और फिर आया वो पल जब सारी मेहनत रंग लाई। उस स्टूडेंट का वो आहा मोमेंट, जब सब कुछ साफ हो गया। तो पहली बड़ी बात जो समझ आई वो ये थी, एक अच्छा डिजाइन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक एहसास बनाता है। कोई ऐप सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, उसे इस्तेमाल करने में आसानी और खुशी भी मिलनी चाहिए। दूसरी सीख थी एफिशिएंसी के बारे में। जब एक ही प्रोग्राम हर डिवाइस पर चले तो डेवलपर्स को 10 अलग-अलग वर्जन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब समय और मेहनत दोनों की जबरदस्त बचत। और तीसरी सीख, भरोसे की। अच्छी प्लानिंग का मतलब है कि आप प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही रोक देते हैं। यूजर्स को एक ऐसा मजबूत प्रोग्राम मिलता है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। और आखिर में सबसे बड़ी और गहरी सीख, कि एक सीधा साधा आइडिया भी अगर उसे सही ढंग से लागू किया जाए तो वो लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। और इसका असर कितना बड़ा होता है? कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा लाखों लोगों पर। स्टूडेंट ने यह समझा कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को स्मार्ट तरीके से सुलझाने का असर लाखों यूजर्स पर पड़ता है। यही है असली डिजाइन की ताकत। तो अब इस प्रोजेक्ट को अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, ये हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी है। हमारा बैंकिंग ऐप, बच्चों का ऑनलाइन क्लासरूम और हर वो वेबसाइट जो हम खोलते हैं, ये सब तभी ठीक से काम करते हैं जब इनके पीछे एक अच्छा डिजाइन हो। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सीधी सी बात है, जब हम सोच समझकर डिजाइन करते हैं तो हम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बनाते, हम उसे पावरफुल बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं और भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए तैयार करते हैं। तो उस स्टूडेंट का अगला कदम क्या है? खुद एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अगली छोटी सी प्लानिंग कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।